मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया है और बयान देते हुए कहा है कि मैं कभी ये नहीं कहती कि लोधी बीजेपी को वोट करें। लोधी समाज के कार्यक्रम में उमा भारती पहुंची हुई थी और समाज के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं तो आप आजाद हैं, आपको जो सही लगे, जो हित में लगे वो आप करें। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं लेकिन आप नहीं हैं। उमा भारती का कहना है कि हम प्यार के बंधन में बंधे हैं, पार्टी या राजनीति के नहीं, और आप आजाद हैं, आपको जिसे वोट करना है उसे आप वोट करें। तो आपको बता दें कि एक आयोजन में उमा भारती पहुंची थी सम्मिलित होने के लिए। लोधी समाज के परिचय सम्मेलन में वो पहुंची थी और इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए, समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता अगर आप नहीं हैं तो आप आजाद हैं, आपको जो सही लगे, जो हित में लगे वो करें और उन्हें वोट दें। इसने आपका अपमान रखा। मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से। बड़ी खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश से आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बड़ा बयान दिया और बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं कहती कि लोधी बीजेपी को वोट करें। लोधी समाज के कार्यक्रम में पहुंची हुई थी उमा भारती, आपको ये भी बता दें, और उन्होंने ये भी कहा कि समाज के लोगों को वो संबोधित कर रही थी और इसी दौरान उन्होंने कहा कि अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं तो फिर आप आजाद हैं, आपको जो हित लगे वो करें। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं लेकिन आप थोड़े हैं। उमा भारती ने कहा कि हम प्यार के बंधन में बंधे, पार्टी या राजनीति के नहीं। अपमान रखा। मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। इसने आपका अपमान रखा। तो चलिए, बयान आपने सुना और दोनों ही पार्टी से दो नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी से तो अजीत भदौरिया जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। तो पंकज जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी और यही पूछूंगी कि ये जो बयान दिया गया है किस संदर्भ में दिया गया है, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, संदर्भ तो मुझे नहीं पता कार्यक्रम क्या था, पर मायने बहुत स्पष्ट है कि उमा दीदी भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता है। उनके रोम रोम में भारतीय जनता पार्टी है और संत व्यक्तित्व की स्वामी है दीदी उमाश्री भारती। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण है। और बाकी जहां तक वोट का अधिकार, तो उमा भारती जी जब भी मतदान की बात करेंगे भाजपा के पक्ष की बात करेंगे, भाजपा की नेता और कार्यकर्ता है। अब यदि कांग्रेस इसको समझे कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि कांग्रेस की, तो कांग्रेस की बुद्धि और विवेक है। कांग्रेस क्या समझ रही है वो भी हम जवाब ले लेते हैं ना। अजीत भदौरिया जी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, क्या कहेंगे आप? देखिए रुमीना जी, ये उमा भारती जी का वो दर्द है जो उनके साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छल कपट करके पैदा किया उनके अंदर। 2003 में सरकार उमा भारती जी की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी की बनी, परंतु मनुवादी ताकतों ने उमा भारती जी को बाहर का रास्ता दिखाया एक षड्यंत्र करके। आप देखेंगे उमा भारती जी शराब की दुकान बंद कराने की, शराबबंदी की बात करती हैं। शिवराज सिंह जी ने 3 गुना मध्य प्रदेश में शराब की दुकान खोल दी, हर 100 कदम पर एक शराब की दुकान खोल दी। आप कुछ दिन पहले तो देखेंगे अब 500 रुपए में हर घर में बार खोलने का लाइसेंस प्रदान करने का आदेश जारी कर दिया शिवराज सिंह जी ने। तो उमा भारती जी बहुत आहत हैं, बेहद आहत हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के स्वार्थी राजनेता जो अपने सत्ता के कारण आगंतुक जो नवागत होते हैं, जो आके दूसरी पार्टियों से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी को
ज्वाइन करते हैं उन लोगों की तो आओ भगत में लग जाते हैं, परंतु उमा भारती जैसे मूल कार्यकर्ता को वो लोग भूल जाते हैं। तो उमा जी ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे स्वार्थी लोगों को आपको वोट नहीं करना है, मुझे ये लेके आएंगे क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से बंधी हुई। उमा जी ने तो कितनी बड़ी बात कही कि मैं भारतीय जनता पार्टी को मैंने छोड़ा नहीं, मुझे बेइज्जत करके भारतीय जनता पार्टी ने निकाला। तो इतनी वरिष्ठतम नेत्री, उसके साथ किसी पार्टी ने, उसकी मातृ पार्टी ने इतना ज्यादा दुर्व्यवहार किया हो, छल कपट किया हो, तो उसका ये दर्द है आदरणीय रुबीना जी। ये क्या गलत है इसमें? बिल्कुल, तो ये जानना चाहेंगे कि अभी आने वाले टाइम विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो असर पड़ेगा क्या कुछ इस बयान का उनके? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से उमा भारती जी मास लीडर रही हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, और आज अगर आप देखेंगे जिस तारतम्य में उन्होंने अपने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है, तो उस समाज की तो आज भी सबसे बड़ी वॉइस उमा भारती जी हैं मध्य प्रदेश के अंदर। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनके समाज के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के छलावे में नहीं आए, उनको जो करना है अपने स्वविवेक से करें, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है उसको वोट करें। बिल्कुल, तो नेहा बग्गा जी बीजेपी से जुड़ गई हैं जवाब देने के लिए। नेहा जी, आपको स्वागत है। और आपको बता दूं कि उमा भारती ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं कभी नहीं कहती कि लोधी बीजेपी को वोट करे। क्या कहेंगी इस पे आप? जी नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस जितना उत्साहित हो रही है, या ये कह लें कि अति उत्साहित हो रही है, वो सिर्फ उस चश्मे से देखना चाहती है जो कांग्रेस पार्टी के अंदर चलता है, यानी कि गुटबाजी, असंतोष। उमा जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में भी विभिन्न दायित्वों पर रह चुकी हैं। उन्होंने जो कहा वो 100% सही कहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ काम करती है, भारतीय जनता पार्टी सबको विश्वास में लेकर काम करती है और सभी वर्गों के लिए योजनाएं लाकर सामाजिक और साथ साथ में सरकारी तौर पर उनके साथ में 24 घंटे 365 दिन रहती है। इसीलिए जो हमारे वोटर्स हैं, लोधी समाज के हो या कोई भी समाज हो, वो निश्चित तौर पर स्वतंत्र ही होता है अपने चूज करने के लिए कि उसे किस पार्टी के साथ जाना है। आप लगातार देखिए, 18 में सरकार नहीं बनी पर वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था। उससे पहले से आप देख ही रही है, लगातार 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो वोटर सक्षम है और उन्होंने जो कहा है पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा है, क्योंकि वे भी जानती हैं कि ये सभी लोग जो हैं लोधी समाज के, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, अजीत जी जुड़े हुए हैं तो जवाब ले लेते हैं। अजीत जी, सुना आपने नेहा बग्गा जी को, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जवाब नहीं है। बताऊं, साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ छल कपट किया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है लोधी समाज का। बड़े अधिकार पूर्वक कह रहे हैं कि भाई लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा। अरे आप एक लोधी समाज का अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता एक बयान देता है, आप लोग उसको तत्काल पार्टी से बाहर निकाल देते हो। दूसरे समाज के नेता जब कुछ भी गलत बयान ही करेंगे, उनके ऊपर आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करते। उनका जाके आप लोग अमृत महोत्सव मनाते हो जाके दमोह में। तो ये स्थितियां अपने आप स्पष्ट है। लोधी समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा छल किया। जिस तरीके से समाज ने उनको साथ दिया लगातार, भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिटर्न नहीं दिया। 2023 में उमा जी थी जो सरकार, 2003 में उमा जी थी जिनने सरकार बना के दी थी, और उनके साथ छल कपट करके सरकार से बाहर कर दिया। आज उनकी कितनी दुर्दशा हो रही है सबके सामने स्पष्ट है। नेहा जी, सुना आपने कि अजीत जी का कहना है, कांग्रेस ये कह रही है कि लोधी समाज जो है उसके साथ छल हुआ है। क्या कहेंगी आप? देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा कि अजीत जी को कांग्रेस का ही चश्मा से जो सारी दुनिया है वो दिखाई देती है। अभी राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे थे मध्य प्रदेश में, और किस तरीके से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को गले लगवाना पड़ा, ये अंतर कढ़ाई का कारण है सबसे बड़ा। आप देखिए कि अभी उपचुनाव जो हुए उसमें अरुण यादव कह रहे थे फसल मैं बोता हूँ, काट के कोई और ले जाता है, ये हमारे सामने है। कुछ दिन पहले जो राहुल भैया ने शिक्षा दी थी कांग्रेस पार्टी को कि नेतृत्व को थोड़ा सा सक्षम होने की आवश्यकता है, संगठन को जोड़ने की आवश्यकता है, ये कांग्रेस पार्टी की कला है। उमा जी ने जो कहा है वो उसका एक लाइन में आने वाला टाइम चुनाव का ही है और जनता किसे वोट देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।